बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा, बिहार में भाजपा अकेले बनाएगी सरकार। बक्सर जिले के नदाव गांव में पहुंचे बक्सर सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री ने एक बार फिर INDIA गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। कहा कि बिहार सरकार की तुष्टीकरण का पुष्टिकरण प्रधानमंत्री की योजना करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की यही सपना है कि अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि और लोगों को जाति में फंसाना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए देश के 4 स्तंभ महिला, युवा, गरीब, किसान, यही 4 जाति, हमें इन्हीं का विकास करना है। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत बक्सर प्रखंड के नदाव पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां ये सारी बातें उन्होंने कही। आगे उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि चाचा अब बीमार ही रहेंगे, क्योंकि वे लाचार हैं और जिस प्रकार से नारी पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, वे विनाश भी निश्चित है। आगे कहा कि जब मनुष्य का काल नज़दीक आता है तो उनको बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ठीक उसी प्रकार चाचा का बुद्धि मारी गई है, उनका विनाश का काल नज़दीक आ गया है। आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी मोदी की गारंटी पूरी करने वाली गाड़ी को लेकर जनता में खास उत्साह है। ऑन द स्पॉट केंद्रीय योजनाओं की जानकारी एवं लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतिम छोर तक केंद्रीय योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की खूंटी से जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया था। इस संकल्प यात्रा का लक्ष्य भारत को ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत, गांव और नागरिकों तक पहुंचाना है। बक्सर संसदीय क्षेत्र के महदा, बुक्सा एवं जगदीशपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री चौबे ने जनता से संवाद किया। इस मौके पर केंद्रीय योजनाओं से संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। इस यात्रा का समापन 25 जनवरी को होगा। ड्रोन जो है मुख्य रूप से इस ड्रोन के माध्यम से जहां किसानों को, करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचेगा, वहीं प्रधानमंत्री जी के विभिन्न योजनाएं, यह जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली है 15 नवंबर से और अगले 55 दिनों तक 26 जनवरी के तक ये यात्राएं देश के करोड़ों गांव में जाकर, करोड़ों पंचायत में गांव में जाकर के लोगों से मिलेंगे, गांव के करोड़ों लोगों से मिलेंगे, पंचायतों में मिलेंगे। यह विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज 15वां दिन है और 15वां दिन के अंदर में हमारे विभिन्न पंचायतों में ये कार्यक्रम आयोजित है। प्रतिदिन सभी पंचायतों में जगह जगह क्रमबद्ध ये कार्यक्रम लगे रहेंगे। प्रधानमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण योजना है देश में, ऐसे बहुत सारी योजनाएं, सैकड़ों दर्जनों गरीबों के लिए, तो हमारे लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे लिए महिला शक्ति, युवा शक्ति और कृषक शक्ति और गरीब, हमारे लिए 4 यही जाति है। 4 जाति हमारे लिए, गरीब, कृषक और महिला, युवा, इन्हें हमें विकसित करना है। इन्हें 4 को विकसित कर लिया, इन 4 जातियों को, यानी ये 4 प्रकार की जो जातियाँ श्रेणी है, इनको विकसित करने से देश हमारा विकसित होगा और 2047 का भारत एक विकसित भारत बने, एक विकसित भारत बनने का जो संकल्प है, हम उसको पूरा करेंगे। कितना कारगर होगा बाबा ये कार्यक्रम? मुझे लग रहा है कि आप देख रहे हैं देश के कोने कोने में कार्यक्रम पहले से चल रहा है। अब इसको हम अंतिम जमीन पर कहाँ तक पहुँचा है, क्या स्थिति है, कौन लाभुक अभी तक नहीं बन पाए, उनको लाभ दिलाना और ऑनलाइन लाभ दिलाना, ये हमारा पहला कर्तव्य हो जाता है। इसमें जनप्रतिनिधि, तमाम लोग शागिर्द होकर, आम जनता इसको एक जन आंदोलन का रूप, एक जन अभियान का रूप, ये एक जन आंदोलन का रूप धारण करेगा, जो आने वाले दिनों में 2047 का भारत, एक नया भारत, एक न्यू इंडिया जो कॉन्सेप्ट है उसको हम पूरा करेंगे। एक नया भारत की कल्पना साकार होगी। बाबा आप लोग भारत का संकल्प और अब वो लाचार रहेंगे, बीमार रहेंगे और नारी के बारे में जिस प्रकार की अभद्र भाषा उन्होंने किया है, हाँ, वही काल विनाश है ही बुद्धि। मैंने पहले ही कहा था, इनकी बुद्धि मारी गई है और इनका विनाश का काल आ गया। चाचा जाएंगे, चारों चित्त होंगे, आप चिंता मत करें। बाबा
मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ पंचकोसी मेला 2 से शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे? बेमिसाल मोदी के दोस्तों, पंचकोशी मेला का शुरुआत हो रहा है। मैंने उसकी यहाँ सारी किसी व्यवस्था विज्ञान के लिए केंद्र जिला के प्रशासन वैज्ञानिक से भी हर साल की भांति इस बार भी बात करके उन पंचकोशी क्षेत्रों को सजाने के लिए मैंने अपने कार्यकर्ताओं को, संगठन को और प्रशासन के माध्यम से तमाम ऐसी संस्थाएं जो काम कर रही है पंचकोशी यात्रा के लिए, उनको भी हर प्रकार की सहयोग कैसे मिले उनको, और श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से भी वो कार्यक्रम, वो यात्रा, पंचकोशी यात्रा को सहयोग करने के लिए तत्पर है। मुझे लगता है मैं नदाओं आया हूँ, इस कार्यक्रम के बाद मैं जहाँ मेला लगता है उसे भी देख करके और जहाँ जो कमियाँ हैं उसको भी पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेले में हर प्रकार की पेयजल की व्यवस्था हो, लोगों को ठहराव की व्यवस्था हो, इन सभी व्यवस्थाओं के बारे में और मेले को और कैसे जागृत किया जाए पंचकोशी यात्रा का, इसका पूरा प्रयास किया जाए। बाबा आपके संसद वाली मोदी का सरकार जो गांव-गांव में जा रहा है, गारंटी गाड़ी मोदी की सरकार देश में बनेगी। 2/3 बहुमत से, अधिक बहुमत से मोदी की सरकार देश में बनने वाली है। और ये तमाम ठगबंधन जो जनता को ठगने के लिए चौक चौराहे पर, गली में, कस्बे में, ये तमाम जो गठबंधन, ये ठगबंधन जो कांग्रेस और उनके तमाम ऐसे इर्द गिर्द भ्रष्टाचारी, वंशवादी, इनका नाश भी होगा, इनकी समाप्ति होगी। इन तमाम भ्रष्टाचारियों को, दुराचारियों को, अपराधियों को दूर भगाने का काम बिहार की जनता करेगी, देश की जनता करेगी। और अगले 2025 में हम बिहार में अकेले भाजपा की सरकार बनाएंगे, अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में बनने वाली है, इसमें कहीं दो मत। बाबा तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अरे ये बैठक उठक से इनका क्या मतलब है? जिनको कोई जनता से सरोकार नहीं है, केवल वंश को बढ़ाने का, भ्रष्टाचारियों को बढ़ाने का। कितने यादव का कल्याण हुआ 32 साल में इस चाचा भतीजा और भाई ने, ये चाचा भाई और भतीजा की सरकार ने 32 साल में कितने यादव, कितने पिछड़े, कितने गरीब, कितने लोगों का कल्याण किया। केवल कुछ लोगों का लालू यादव का वंश बढ़ा और का क्या हुआ। इसलिए इन तमाम गरीबों को हमें बताने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। लोक जागरण, लोक सहभागिता, यही हमारा उद्देश्य है। चलो बिहार में तुष्टीकरण का राजनीति हो रहा है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय की छुट्टी बढ़ाए जा रहे हैं, वहीं हिंदू वर्ग के लोगों का छुट्टियां काटा जा रहा है। भाई देखो, ये सारे ये तुष्टीकरण का पुष्टिकरण ये योजना करेगी। प्रधानमंत्री जी का साफ उनकी जो अंतर इच्छा है कि समाज के अंतिम पावदान पर बैठे हुए व्यक्ति का, गरीबों का कल्याण कैसे, और उनके लिए कोई लोग जातिवाद में लोगों को फंसाना चाहते हैं। हमारे लिए जातिवाद नहीं, हमारे लिए तो ये 4 स्तंभ जो समाज का है वही हमारे लिए असली जाति है। जैसा मैंने पहले कहा, महिला, युवा, गरीब और तमाम ऐसे कृषक, और इनको हमें विकसित करना। और जहाँ तक आपने बताया कि छुट्टियों को कम करना, ये बिहार सरकार तुष्टीकरण में लगी हुई है। बिहार की सरकार पूरी तरह से जनता को गुमराह कर रही है। और एक तरफ जो सनातन धर्मावलंबी हिंदू पर्व त्योहार की छुट्टियों को, जो पहले हम लोगों ने उसका विरोध किया, जब रोका तो उन्होंने कहा कि अब ठीक करने की बात थी। अब उन्होंने कैलेंडर जारी जो किया, उसमें जो सनातन हिंदू धर्म की छुट्टियों को कम करके और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करके उनकी छुट्टी को बढ़ाने का काम किया। ये क्या है जी? ये देश को किस गर्त में ले जा रहे हो बिहार को? ये बिहार के लोग इसका जवाब अच्छी तरह देंगे। हम छुट्टियों को, जो सनातन धर्मावलंबी छुट्टी है, उनको किसी हालत में कम नहीं करने देंगे। वो छुट्टी हमें मिले ताकि हमारे लोगों को, हमारी माता बहनों को अपने पर्व त्योहार में अच्छी तरह से शागिर्द होना पड़े, शरीक होना। एक तरफ कह रहे हैं नीतीश कुमार के महापुरुषों को हम याद कर रहे हैं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, निरस्त कर दिया गया। मैं वही कह रहा हूँ, सारी छुट्टियों को, गांधी जी का अपमान नहीं ये है। गांधी जी का अपमान, ये तो देश का अपमान कर रहे हैं। गांधी जी का अपमान, ये तो तुष्टीकरण की नीति करते करते यहाँ से फिलिस्तीन पहुँच गए। ये इंडी गठबंधन के लोग यहाँ से फिलिस्तीन तक पहुँच गए, वहाँ भी तुष्टीकरण, आतंकवादियों का तुष्टीकरण। ये कैसा है जी? ये आतंकवादियों का तुष्टीकरण करने वाला ये नीतीश कुमार, ये तमाम जो ठगबंधन है, जो ये ठगबंधन की इंडी गठबंधन है,
ये घमंडिया गठबंधन ये तुष्टीकरण में जुटी हुई है और कांग्रेस के लोग पूरी तरह से जो कांग्रेस के युवराज वो अब यमराज बन करके जनता के सामने यमराज बन के सामने